हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि कोई ऐसी कंपनी अपने को मिल जाए जिसके अंदर हमारी जो बी टेक की डिग्री है वो फ्री में हो जाए। और एक अच्छी ब्रांच से बी टेक की डिग्री करना भी बहुत जरूरी है। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी आ रखी है वो बेसिकली यहां पे रहेगी टाटा मोटर्स की तरफ से। इन्होंने वापस से एक नोटिफिकेशन निकाला है और ये आपका रहेगा टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, जिनका प्लांट सानंद के अंदर है। उधर से नोटिफिकेशन आउट किया गया है और ये अभी रिसेंटली हायरिंग कर रहा है फ्रेशर कैंडिडेट की। तो अगर आपकी इच्छा है बी टेक करने की तो आप यहां से बी टेक कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर जो रहेगा वो आपका ट्रेनिंग रहेगा और उसके बाद आपको बी टेक करवाई जाएगी। इसके बारे में क्या प्रोसेस रहता है, ये कैसे इसमें सिलेक्शन होता है बी टेक का, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं। देखिए, यहां पे टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 1000 पदों पर वैकेंसी रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 1000 बच्चों को बी टेक करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी और जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन फिर यहाँ पे आपको बी टेक के लिए इनरोल किया जाएगा जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे। अब इसके अंदर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, नो डाउट वो आपका रहेगा डिप्लोमा। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर जो ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, मैक्ट्रॉनिक्स है। तो ये 4 ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। और अगर आपका पास आउट ईयर यहाँ पे 2022 का, 2023 का, 2024 का या 2025 का पास आउट ईयर है तो भी आप एलिजिबल है। देखिए, 2022-23 इसको मैं स्टार कर रहा हूं। अगर आपका पास आउट ईयर 2022 या 2023 का है तो इसके अंदर आप अप्लाई कर देना और ज्वाइनिंग ले लेना, क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कैरियर में इतना 2-3 साल का गैप आ चुका है, अब ज्यादा आप गैप दोगे तो आगे और जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे अप्लाई कर देना। अब उसके अलावा अगर बात की जाए कि इसके अंदर सिलेक्शन कैसे होता है, यहां पे सिलेक्शन होता है सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद यहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि नोटिफिकेशन क्या है। तो यहां पे 2 दिन होने वाला है, आपका 3 मार्च और आपका 4 मार्च को ये वॉक इन इंटरव्यू चलेगा। देखिए, यहां पे 3 मार्च को चलेगा पहला, दूसरा चलेगा यहां पे 4 मार्च को। ये कहां का रहेगा वेन्यू, इसके बारे में डिटेल्स हम बात करेंगे। इसके बारे में मेरे को पता कैसे चला, इसके बारे में मेरे को पता चला, यहाँ पे एक बच्चा है, उनका खुद का चैनल है यहाँ पे डिप्लोमा अपॉर्चुनिटी हब। बेसिकली यहाँ पे इनसे मैंने बात की थी, इनके थ्रू मुझको पता चला। और यहाँ पे जो आपके यूपी, बिहार, झारखंड के जो पूल कैंपस होते हैं उसका डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो आपको देखने को मिलेगी वो बेसिकली टाटा मोटर्स की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी निकाली है, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है ना। डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी का पोजीशन है। इसमें 1 साल आपका अप्रेंटिस करवाया जाएगा, उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर अगर आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं, शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे बी टेक करवाया जाएगा। और जो आपका बी टेक रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे, उसमें आपकी जो ब्रांच होगी वो आपकी होगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर के अंदर बी टेक आपको करवाया जाएगा। अब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो ब्रांच होती है वो हर कोई इंस्टीट्यूट नहीं करवाता। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि ईवी के अंदर बी टेक करवाते हैं, जैसे कि आईआईटी हो गया, एनआईटीज हो गए, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए जो करवाते हैं, बाकी नॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं करवाता। तो एक ग्रोइंग सेक्टर है जिससे बी टेक करने के बाद बहुत ही फायदा आपको मिल जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसको अप्लाई कर देना। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1000 है। 1000 बच्चों को बी टेक नहीं करवाया जाएगा, फिर से कह रहा हूं, उनमें से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका एक मेगा वॉक इन ड्राइव रहने वाला है। इसके अंदर 3 और 4 तारीख को ये वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले
ये आपका रहेगा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की तरफ से, जो कि आपका न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13, और यहाँ पे जो आपका रहेगा बिहार का ही जॉब रहेगा। तो बेसिकली आपको इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा सुबह 9:30 बजे, ये आपका वेन्यू रहेगा। अब इसके अंदर सेम नोटिफिकेशन है, पहले हम एक नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपने डिप्लोमा किया है और आपकी ब्रांच यहाँ पे मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10वीं और डिप्लोमा के अंदर आपका 60% मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा आपका होना जरूरी है। और आपका पास आउट ईयर 2025, 24, 23 या 22 का है तो आप इसको अप्लाई कर देना। और अगर आप 2023 या 22 में पास आउट हो चुके हैं तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आप इसके लिए आवेदन जरूर करना, अप्लाई जरूर करना, क्योंकि बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती। और अगर आप 2022 या 2023 का पास आउट ईयर लेके बैठे हो अभी तक और आपकी जॉब नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं तो एक बार आपको फिक्स होना ही पड़ेगा, एक बार सेट होना पड़ेगा, इसके अंदर जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर बढ़िया परफॉर्म करोगे तो आपको बीटेक के लिए भी यहाँ पे इनरोल कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो आपकी मिनिमम 18 साल रहेगी, मैक्सिमम आपका 23 साल यहाँ पे देखने को मिलेगी। सीटीसी आपका 1,92,000 रुपए पर एनम ये सीटीसी आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाती है और जो भी बच्चे सेलेक्टेड होते हैं, शॉर्टलिस्टेड होते हैं, उनको बीटेक के लिए यहाँ पे इनरोल किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है। इसमें अदर बेनिफिट में क्या मिलता है, फ्री ट्रांसपोर्ट मिलता है, कैंटीन मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, मेडिकल आपको इंश्योरेंस फ्री आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ये तो आपका था 3 मार्च का। और एक और यहाँ पे नोटिफिकेशन है जो कि सेम नोटिफिकेशन है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसका वेन्यू ये रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे रहेगा, तो आप जा सकते हैं। दोनों वेन्यू अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर भी सेम ब्रांच एलिजिबल है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें भी बीटेक करवाई जाएगा। तो दोनों के लिंक जो रहेंगे, अप्लाई लिंक, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। अब देखिए, ये जो पहला है वो पटना बिहार कैंपस रहेगा, दूसरा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दोनों को आप अप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो मैं किसी एक के लिए आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं, किसी एक के लिए, ठीक है ना। तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जो ये फर्स्ट वाला है 3 मार्च का है उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले इसके लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इंटरव्यू यहाँ पे रहेगा सुबह 9:30 बजे के करीब ये इंटरव्यू रहेगा, और ये 3 मार्च को ये इंटरव्यू होने वाला है। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है पूरा, सबसे पहले तो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया है, तो आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। 18 से 23 साल और ये सारी ब्रांच एलिजिबल है, और 60% होने चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सैलरी जो यहाँ पे मेंशन कर दी है 1,92,000 रुपए। और टोटल वैकेंसी कितनी है आप देख सकते हैं, ये टोटल वैकेंसी 1000 वैकेंसी है। तो एक जगह 1000 है, दूसरी जगह 1000 है, टोटल यहाँ पे 2000 के करीब वैकेंसी आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसको अप्लाई करिएगा। अब यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट नेम, तो आपका फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका पूरा नाम है वो आएगा। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर क्या है, आपका डीओबी क्या है, आपका एज कितना है। तो एज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एज कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आप एज कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और उसमें आपकी जो डीओबी है वो डाल के अपना एज काउंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 10th में आपका पासिंग ईयर कौन सा है, 10वीं में कितने परसेंटेज बने हैं, 12वीं अगर कर रखी है तो उसमें कितने आपका पासिंग ईयर कौन सा है। अगर आपने डायरेक्टली 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आपको फिल करना है NA, यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और अगर आपने 12th किया है तो उसके परसेंटेज डाल सकते हैं, नहीं कर रखा तो आपको NA फिल करना है इस बॉक्स में, ऐसे NA टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलेज नेम क्या है, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, ठीक है। पासिंग ईयर कौन सा है, 2022 है, 2023 है, 2024 है। उसके बाद डिप्लोमा में कितने परसेंटेज बने हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक फॉर्मूला दिया गया है इसका, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। देन फिर यहाँ पे आ जाता है कि आपकी कौन सी ब्रांच है, तो आपकी जो भी ब्रांच है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद यहाँ पे जनरल है, SC/ST है, OBC है, तो जो भी कैटेगरी उसको यहाँ पे डालने के सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्म
डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। ये तो आपका था यहाँ पे 3 मार्च का जो वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है उसका। सेम टू सेम यहाँ पे 4 मार्च का है जो कि अभी लोडिंग ले रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो सेम टू सेम उस फॉर्म को भी आपको फिल कर देना है। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पे रहेगा। दोनों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, एक बार चेकआउट कर लेना। 3 और 4 मार्च को आप जा सकते हैं डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए। टोटल सीट यहाँ पे एक जगह 1000 है, दूसरी जगह 1000 है, टोटल 2000 के लगभग सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।